बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, CS 411 की तीसरी असाइनमेंट का लास्ट पार्ट देखेंगे हम, जो कि सबसे मेन पार्ट है, क्रूशल है। आपने इसको ध्यान से ज़रा समझना है। आप अब तक जो है ये वाली डैशबोर्ड, लॉगिन और स्प्लैश स्क्रीन जो है आप ये बना चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ रह गया इनवाइस वाला। ठीक है, तो इनवाइस का हम पहले डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन इसका काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, वो आपने ज़रा गौर से देखना है। अच्छा जी, ये जो मैंने बनाया वो खुल के सामने आ गया। तो इसके लिए आपने टूल बॉक्स को आप कोशिश करें कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करें। यहाँ पे आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है स्टैक पैनल। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है अपने फॉर्म के ऊपर। ठीक है, फॉर्म के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला कोड ग्रिड के अंदर। आपने इसकी हाइट 450 रखी हुई है मैंने, और इसकी विड्थ जो है वो आई थिंक 1100 है, 1100। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप सेट करेंगे तो इसका काफ़ी सारा कोड जो है ये, मतलब आप इसको इस जगह पे सेट करेंगे तो बाकी सारा कोड इसका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है आपने वो उठाना है टेक्स्ट ब्लॉक। कहाँ से? अपने टूल बार से उठा के उसको आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ये वाला टैग ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपने जाके क्या करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसके टेक्स्ट के अंदर आपने इनवॉइस लिख लेना है। इनवॉइस लिखेंगे वो आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको उठा के इनवॉइस को इस जगह पे सेट कर लेना है, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि लेबल उठाने हैं टूल बॉक्स से। 1 2 3 लेबल उठाने हैं आपने, और उनको इस जगह पे सेट कर लेना है। आप जैसे जैसे लगाते रहेंगे यहाँ पे ये शो होते रहेंगे। जैसे ये वाला लेबल है प्रोडक्ट आईडी का, इसे कंटेंट में आपने प्रोडक्ट आईडी लिख लेना है। ये वाला प्रोडक्ट नेम का है, इसके कंटेंट में प्रोडक्ट नेम लिख लेना है। और ये वाला आपका प्राइस का है, यहाँ पे आपने प्राइस लिख लेना है। और इनका फोरग्राउंड कलर जो है वो आपने ब्राउन कर लेना है, क्योंकि असाइनमेंट के अंदर कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा था। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी सारे के सारा आप अगर इनको जैसे जैसे सेट करते जाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप से ये सेट होते जाएंगे। उसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स जो हैं ये वाले टूल बॉक्स में जाके टेक्स्ट बॉक्स को सर्च करके उसको यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, और इसकी जो डायमेंशंस वगैरह हैं ये कितना ज़्यादा कितना चौड़ा हो, ये कितना ऊंचा हो, इसकी विड्थ एंड हाइट ये आपने सेट कर लेनी है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स सेट हुआ है। इसका एक्स कॉलम नेम आप खाली नेम लिख लें, या इसके जो इसका नेम स्पेस है एक्स है, वैसे इसका नेम स्पेस आपको कैसे पता चला कि नेम स्पेस एक्स है इसका? यहाँ पे देखें हमने ये इसका नेम स्पेस जो है वो एक्स डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ लिखें आप या खाली नेम लिखें, दोनों तरीके से चलेगा ये। अब आपने जो प्रोडक्ट आईडी के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, इसको आपने नाम दे देना प्रोडक्ट आईडी का। ये चीज़ें आपने बस ध्यान में रखनी है ताकि आपके कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये दे देना और इस जगह पे आपने सेट कर देना है यहाँ पे जहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। इसका नेम आपने प्रोडक्ट आईडी दे देना है, और इसके फिर लास्ट पे अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे आपने लिखना है लास्ट पे की डाउन, और इसके अंदर आपने एक फंक्शन कॉल करना है प्रोडक्ट आईडी की डाउन। ठीक है, उसके बाद इसी तरह फिर जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है हमारा प्रोडक्ट नेम का, इसके अंदर आपने प्रोडक्ट नेम रखना है। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं वेरिएबल को, लेकिन आपने ध्यान रखना है अगर आप मेरी तरह लिख रहे हैं तो आप इन चीज़ों को समझेंगे, तभी आप इसको कोड कर सकेंगे बाद में जब हम इसकी CS फाइल के अंदर जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, और लास्ट पे हम इसी तरह इसके जाके यहाँ पे लिख देंगे की डाउन का फंक्शन, और उसके अंदर इस फंक्शन का नाम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम की डाउन। नेक्स्ट है हमारा प्राइस का, ये आप देख रहे हैं ये प्राइस वाला इनपुट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स, इसका नेम मैंने प्राइस रखा है। अच्छा, अब इसके लास्ट पे जाके आपने की डाउन वाला फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं करना। इसके अंदर जाके आपने लिखना है लास्ट फोकस।
ठीक है। और इसके अंदर आपने फंक्शन का नाम लिख देना है प्राइस अंडरस्कोर लास्ट फोकस, और इसको एक और पैरामीटर देना है प्रीव्यू टेक्स्ट इनपुट का, क्योंकि हमने चेक करना है कि यूज़र सिर्फ इसके अंदर इंटीजर ही इंटर करे, ना कि वो कोई अल्फ़ाबेट या कोई वर्ड इंटर कर दे। ठीक है। प्रीव्यू टेक्स्ट इनपुट, इसके अंदर आपने प्राइस अंडरस्कोर प्रीव्यू टेक्स्ट इनपुट का फंक्शन लिख देना है। ठीक है, ये इस तरह। और उसके बाद हमारा लास्ट पे आ जाएगा, लास्ट पे नहीं सॉरी सेकंड लास्ट पे, क्वांटिटी वाला टेक्स्ट बॉक्स। इसका नाम हमने क्वांटिटी रख देना है। इसके लास्ट पे जाएंगे आप, और लास्ट पे जाने के बाद इसका हम फंक्शन कॉल करेंगे की अप का। ठीक है। पहली दो का हमने की डाउन, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम के लिए हमने की डाउन रखा था, प्राइस के लिए हमने लास्ट फोकस रखा था, और क्वांटिटी के लिए हम की अप रखेंगे। और जो है इसका नाम हमने रख दिया है क्वांटिटी अंडरस्कोर की प्रेस। ठीक है, की प्रेस रख दें, की अप रख दें, आपकी मर्ज़ी है वैसे ये, लेकिन बेहतर होगा कि आप अप रखें, क्योंकि मैं थोड़े तजर्बे कर रहा था इसलिए मेरा वो नाम पुराना ही रह गया। बहरहाल आप इसको की अप भी रख सकते हैं या ऐसे की प्रेस भी रखें, तब भी काम एक ही है। और इसी तरह इसका भी हमने फंक्शन कॉल करना है प्रीव्यू टेक्स्ट इनपुट का, जिसका हमने नाम रखा हुआ है क्वांटिटी प्रीव्यू टेक्स्ट इनपुट। ठीक है जी, ताकि कोई यूज़र जो है इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही इंटर करे, कोई वर्ड वगैरह या अल्फ़ाबेट इसके अंदर इंटर ना करे। उसके बाद लास्ट पे आपका आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स टोटल वाला। इसका नाम आपने टोटल दे लेना है, बाकी इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना। ठीक है। उसके बाद ये, हाँ अच्छा, उसके बाद आपने 4 मज़ीद लेबल जो हैं वो अपने टूल बॉक्स से यहाँ से लेबल उठा के इस जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेने हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, ये बॉक्स अपीयर हुआ, ये एक लेबल लगा हुआ है, एक ये लेबल लगा हुआ है, ये देखें, और एक ये लेबल है, और एक ये लेबल है। ठीक है। ये लेबल उठा के आपने इन जगहों पे सेट कर लेने हैं। ये वाले जो 4 लेबल्स हैं ये वही हैं, और इनके नाम आपने, कंटेंट इनका आपने एम्प्टी छोड़ देना है इस तरह, इन लेबल्स का जो ये यहाँ पे लगाए हुए हैं हमने। ठीक है। और जो इनके नेम्स हैं वो देखें आपने इस तरीके से लिखने हैं कि आपको पता चले, प्रोडक्ट आईडी लेबल, प्रोडक्ट नेम लेबल, प्राइस लेबल, क्वांटिटी लेबल। और इसके अंदर कुछ नहीं करना, बाकी आप सेट करेंगे इसको। फोरग्राउंड कलर मैंने रेड किया हुआ, आप ब्राउन कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं, या फिर जैसा असाइनमेंट में कलर है वो देख के आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट पे आपने 2 बटन्स जो हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेने हैं इस जगह पे। एक का नेम आपने, एक के कंटेंट में आपने सेव लिख लेना है, एक में क्लोज लिख लेना है। इसका नाम मैंने बटन सेव रखा है, क्लोज वाले का मैंने बटन क्लोज रखा है। और इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये कंटेंट में एक के सेव है, एक के कंटेंट में क्लोज है। और इनके लास्ट पे अगर आप आ जाएं, तो जो सेव वाला है उसके क्लिक पे मैंने सेव क्लिक का फंक्शन कॉल किया हुआ मैंने नाम रखा हुआ है। आप इसका कुछ भी नाम रख लें, वैसे चेंज कर लें तो बेहतर रहता है, कुछ डिफरेंस हो जाएगा। सेव बटन लिख लें आप यहाँ पे, और उसके बाद जो क्लोज वाला हमारा है उसके क्लिक पे मैंने क्लोज क्लिक वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है सॉरी। तो ये था हमारे सारे का सारा डिज़ाइन। अगर आप इसको फॉलो नहीं भी करते, आप टूल बॉक्स से सीधा सीधा इसको डिज़ाइन करते हैं जैसे ये डिज़ाइन हुआ है, लेकिन इनके जो नेम्स हैं इन बॉक्सेस के, इन लेबल्स के जो यहाँ पे लेबल लगे हुए हैं, इनके नेम्स और ये इनके नेम्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और इन पे जो आप फंक्शंस कॉल कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अगला कोड जो है वो इसके साथ इन सिंक कर सकें। तो इसके बाद अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। ये इसका काफ़ी मुश्किल कोड होगा, ये आपने ज़रा ध्यान से समझ लेना है।
ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये इतना ही कोड आएगा, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा होगा, बाकी सारा खाली होगा। आपने क्या करना है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेने हैं, एक अंडरस्कोर प्राइस का, एक अंडरस्कोर क्वांटिटी का सबसे पहले। ठीक है, क्लास शुरू करने के बाद ये आपका यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है, ये आपके सारे कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज कर देगा। ये फंक्शन असल में कॉल इसलिए होता है, जो आप डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स आपने यूज़ किए होते हैं ये सबको इनिशियलाइज करता है, उनको डिस्प्ले करवा देता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन अपना सेव क्लिक का, हमने फंक्शन सेव बटन के ऊपर लगाया था, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। इसमें हम पहले चेक करेंगे कि अगर तो टेक्स्ट आईडी जो है वो एम्प्टी है, तो हमने जो लेबल उसके सामने लगाया था प्रोडक्ट आईडी के, देखें उसका नाम यही था, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर लेबल डॉट कंटेंट, और उसके सामने हम लिख देंगे स्टार आईडी फील्ड इज, बल्कि हाँ आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सेम इसी तरह आपने प्रोडक्ट नेम, उसके लिए भी वही करना है, लेकिन आपने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लेबल का नाम चेंज कर देना है, जो आपने उस लेबल का नाम रखा था वो। उसके बाद इसी तरह प्राइस के लिए प्राइस का लेबल जो होगा उसका कंटेंट, उसके बाद आपका क्वांटिटी का कंटेंट अगर वो खाली है, और इसके बाद आपने यहाँ पे रिटर्न लगा देना है। ठीक है, ये लाजमी करना है आपने, ताकि जब हम उसके अंदर जाके दोबारा अगर हमने खाली छोड़ दिया दोबारा लिखें तो वो ये जो अपीयर होंगी ये सारी की सारी गायब होती रहें। उसके बाद आपने क्या करना है कि चेक कर लेना है, अगर तो इन सारियों में से, चारों में से कोई भी एम्प्टी नहीं है, सब के अंदर वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम शो करवाएंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का। ठीक है, अब इस फंक्शन से आप बाहर आ जाएंगे, मीन्स के जो कि सेव वाला बटन है उस पर जो फंक्शन कॉल हो रहा था, उसके बाद क्लोज क्लिक वाला जो क्लोज बटन था उसके ऊपर जैसे ही क्लिक होगा तो हमारी जो विंडो है, ये एप्लीकेशन है, ये हो जाएगी शट डाउन। उसके बाद आप देखें आ गया हमारा प्रोडक्ट आईडी की डाउन। ठीक है, अब ये फंक्शन हमने इसलिए लिखा है कि जैसे ही यूज़र उसके अंदर इंटर करता है, प्रोडक्ट आईडी के अंदर इंटर करता है, तो उसके सामने जो लेबल डिस्प्ले हो रहा होगा कि फ़लाँ फील्ड रिक्वायर्ड, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, लेबल और कंटेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह प्रोडक्ट नेम के लिए उसे की डाउन पे हम वही करेंगे, उसके सामने जो कुछ डिस्प्ले हो रहा होगा उसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा प्राइस का फंक्शन, जै प्राइस लास्ट फोकस वाला। जैसे ही यूज़र प्राइस के अंदर इंटर करके नेक्स्ट टैब पे जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो यूज़र ने इनपुट दी होगी उस प्राइस वाले इनपुट बॉक्स में, क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है लेकिन हमने उसको मल्टीप्लाई करना है अपनी प्राइस के साथ, इसलिए ये हमें चाहिए इंटीजर वैल्यू में। तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर इंटीजर में उसको पार्स करेंगे, इसलिए हमने फंक्शन लिखा है इंट डॉट ट्राई पार्स, और वो टेक्स्ट प्राइस का टेक्स्ट उसको पार्स करने के बाद ये क्या करेगा, आउट करेगा, मीन्स के सेट कर देगा अंडरस्कोर प्राइस वाली फील्ड में, जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया है अभी। अब टॉप पे देखते हैं, देखें ये वाला, इसके अंदर अंडरस्कोर प्राइस के अंदर ये फंक्शन जो है ये उसको पार्स करके इनपुट से, जो कि प्राइस के इनपुट से आ रहा होगा, उसको वहाँ पे सेट कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वांटिटी की प्रेस का। जैसे ही यूज़र क्वांटिटी लिखेगा, ठीक है, और उस क्वांटिटी की लेंथ भी 0 या उससे बड़ी हो, तो वो क्या करेगा, उसको पार्स करेगा क्वांटिटी वाले टेक्स्ट को, और अंडरस्कोर क्वांटिटी वाले वेरिएबल में जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया उसके अंदर उसको सेट कर देगा। और क्योंकि हम जैसे जैसे क्वांटिटी वाले इनपुट बॉक्स के अंदर हम टाइप कर रहे होंगे, अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख रहे होंगे, हम चाह रहे हैं कि साथ साथ जो हमारा टोटल वाला जो इनपुट बॉक्स है उसके अंदर वो टोटल वैल्यू शो हो रही हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल डॉट टेक्स्ट, और उसके अंदर प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे।
टोटल वाले इनपुट बॉक्स में, ठीक है। और लास्ट पे आ जाता है हमारा प्राइस प्रीव्यू टेक्स्ट इनपुट वाला फंक्शन। जो प्राइस और क्वांटिटी का वाला मैंने आपको बताया था कि ये हम लिखेंगे इसलिए कि यूज़र जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ जो है वो इंटर कर सके। तो उसके लिए ये फंक्शन इसका होता है बिल्ट इन फंक्शन प्रीव्यू टेक्स्ट इनपुट वाला, ठीक है। ये टेक्स्ट कंपोजिशन इवेंट आर्गूमेंट पे कॉल होता है ये, और इसका आपने लिख देना है ई, ये वाला ई यहाँ से आ रहा है, ये वाला इवेंट ई डॉट हैंडल्ड इज इक्वल टू न्यू रेजेक्स। हमने रेजेक्स आपने यकीनन पढ़ी होंगे, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लेनी चाहिए। इसके अंदर हमने लिख दिया है 0 से 9 तक जो भी वैल्यूज़, प्लस मतलब एक बार नहीं, जितनी बार मर्जी उसके अंदर 0 से 9 तक वैल्यू लिख सकता है। इज़ मैच ई डॉट टेक्स्ट, मतलब प्राइस वाली टेक्स्ट जो है वो अगर तो ये वैल्यूज़ हैं 0 से 9 तक, फिर तो ये ट्रू हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर वहाँ पे यूज़र इंटीजर वैल्यूज़ की बजाय ABC लिखने की कोशिश करेगा तो ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सेम इसी तरह दूसरा फंक्शन हमारा क्वांटिटी प्रीव्यू वाला टेक्स्ट है, उसके अंदर भी अगर यूज़र जो है इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू लिखने की कोशिश करेगा तो वो वैल्यू इंटर नहीं होगी, ठीक है। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर दिया। कोड भी आपने यकीनन सारा देख लिया होगा, कॉपी पेस्ट तो कर ही लेंगे यार आप, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग लेना ही चाहते हैं फाइल, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, और उसके लिए आपको इसका क्विज़ एक अटेंड करना पड़ेगा 411 का। अब वो क्विज़ अटेंड करेंगे, आपको फ़ाइल भी मिल जाएगी, आपको वहाँ से उसका पासवर्ड भी मिल जाएगा। पासवर्ड लगाएं, नहीं समझ आती वीडियो देखें, वीडियो के साथ कंपेयर करें और चलाएं। अभी मैं आपके सामने इसको सारी की सारी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, ठीक है जी। एप्लीकेशन हमारी रन हो गई है। अभी हम इसके अंदर लिखते हैं अपना यूज़र नेम, यहाँ पे आपने अपनी आईडी पासवर्ड देना है। के बाद लॉगिन करेंगे हम, हमारे पास डैशबोर्ड आएगा, हम इनवाइस में जाएंगे। इनवाइस आपके पास आ गई है, आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली सेव करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ये देख रहे हैं आप, ये आ गया। आईडी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, प्राइस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, क्वांटिटी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ पे जैसे ही इंटर करते हैं उधर से आईडी फील्ड गायब हो गई है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं पेनाडॉल, वो भी गायब हो गई। यहाँ पे अभी मैं ABC लिखने की कोशिश करता हूँ, आप देख रहे हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो मैं प्रेस कर रहा हूँ अपना कीबोर्ड, लेकिन यहाँ पे इंटर नहीं हो रहा क्योंकि हमने वो उधर फंक्शन लगाया था प्रीव्यू टेक्स्ट वाला। यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ 50। अब मैं आता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी में, क्वांटिटी मैंने लिखा 4, 50 × 4 200, 45 लिखता हूँ तो वैल्यू चेंज हो गई, और लिखता हूँ तो और चेंज हो गई, और लिखता हूँ और चेंज हो गई, और लिखता हूँ और चेंज हो गई। तो ये थी हमारी असाइनमेंट, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये असाइनमेंट जो लोग खुद बना लेंगे या कुछ ऐसे लोग जो कॉपी पेस्ट करने वाले हैं वो बना के यकीनन आप लोगों को 500-500, 1000-1000 की और शायद 2-2000 की भी सेल करें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप तीनों वीडियोस को गौर से देखें, सुने मेरी बातों को, बिल्कुल ठीक ठीक कोड कॉपी करें। जैसे मैंने कहा वैसे आप करते जाएं, आपको बाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बावजूद भी अगर कोई बंदा इंसिस्ट करता है या उसको चाहिए या किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वो मुझे ईमेल कर सकता है, अपना प्रॉब्लम बता सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता है। उसको इसके रिलेटेड, असाइनमेंट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे आके पूछ सकता है, उसको मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और ये लिखने के बाद अब हम इसको सेव करते हैं तो हमारे पास ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, ठीक है। यहाँ से क्लोज़ करते हैं हम, हमारी सारी की सारी ये क्लोज़ हो चुकी है। देख रहे हैं आप, यहाँ से वो इसका ख़त्म हो चुका है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।